कि हे भगवान, इस अस्पताल की कभी जरूरत ना पड़े। पहली प्रार्थना यही है। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका उपयोग हो, ज्यादा लोग आए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हाँ कोई आए। परमपिता परमात्मा कृपा की ऐसी वर्षा करें कि हर लोगों को आने की जरूरत ही ना पड़े, ये तीसरी बीसरी लहर आए ही ना। आज माफी जरूर मांगना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं मीडिया के मित्रों से। बड़ी संख्या थी उनकी जो इस कार्यक्रम में रहना चाहते थे, लेकिन हम मर्यादाओं से बंधे। अभी कोरोना कर्फ्यू लागू है और तो हमने तय किया कि बहुत सीमित संख्या में हम कार्यक्रम करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं से भी माफी मांगना चाहता हूं। महेश कह रहे थे कि बहुत नाराज हो रहे हैं भैया, कार्यकर्ता कहने लगे आ रहे हैं, धर्मेंद्र जी मुख्यमंत्री तुम आने नहीं दे रहे। मैं उनसे भी माफी मांगना चाहता हूं। बहुत जल्दी सामान्य परिस्थितियां होंगी, तब फिर बड़े कार्यक्रम करेंगे। आज माफ कर देना। लेकिन बहनों और भाइयों, धर्मेंद्र जी को हृदय से धन्यवाद और आभार। हृदय से, मैं सचमुच में जितनी लगन से, जितनी चिंता से, जितनी हृदय की तरफ से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, वो सचमुच में बहुत अद्भुत है। और आज हम देख रहे हैं कि एक अस्पताल खड़ा है जिसमें 200 बिस्तर है। तैयारी हमारी 1000 की थी, लेकिन जब देखा कि कोविड का प्रकोप कंट्रोल कर लिया गया है तो हमने कहा कि अभी 200 बिस्तर से हम प्रारंभ करेंगे। एक अत्याधुनिक अस्पताल जैसी यहां व्यवस्था, बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, यहाँ ओपीडी, यहाँ पैथोलॉजी, यहाँ एक्सरे, यहाँ दवाइयाँ, यहाँ वैक्सीनेशन का इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं करने की हमने विनम्र कोशिश की है। बहुत मेहनत से कोशिश की है और प्रार्थना तो यही कि इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन हम दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए जो भयंकरता हमने देखी है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। किसी को लग सकता है अरे जरूरत क्या थी, लेकिन हाँ, हमने इसलिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। तीसरी लहर भगवान करे ना आए, उसके लिए इंसान भी जो प्रयास कर सकता है हम सब मिलकर करेंगे। धर्मेंद्र जी ने कहा है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जनता को मिलके हमको तीसरी लहर आने से रोकना है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे रोकने में। लेकिन फिर भी व्यवस्था तो करके रखनी पड़ेगी और इसलिए हमने सावधानी के तौर पर यह व्यवस्था की है कि कोई संकट आ जाए तो ऑक्सीजन है, यही अस्पताल बन गया और उसको फटाफट हम और बढ़ा लेंगे। भगवान ना करे कभी बढ़ाना पड़े। यहां बिस्तर तो है ही, बाकी व्यवस्थाएं है ही, लेकिन ऑक्सीजन और हमारे पास अतिरिक्त है और इसलिए इस ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरने के लिए बॉटलिंग प्लांट भी और रिफिलिंग प्लांट भी बन रहा है, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम गैस के सिलेंडर भर भर के ऑक्सीजन के और फटाफट दूसरी जगह भेज दें, कोई दिक्कत ही ना हो हमको। और इसलिए जितनी सावधानी बरतनी चाहिए तीसरी लहर के लिए, उतनी सावधानी बरत रहे। कोई ने कमेंट किया कि अब जरूरत क्या है। अरे जरूरत है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। अब एक बार ठोकर लग गई, हम धोखा नहीं खा सकते, इसलिए ये व्यवस्थाएं जरूरी थी। लेकिन आपसे और आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जैसा कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी बता रहे थे, मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत संतोषजनक है। कोविड पे हमने नियंत्रण पा लिया है। हमारी कोविड के संक्रमण की दर घट के रह गई है 0.46%, आधे % से भी नीचे आ गई। हम टेस्ट अभी भी कर रहे हैं लगभग 79-80 हजार और आज पॉजिटिव आए हैं 337। सागर में आए हैं 3, सागर जिले में, और पूरे बुंदेलखंड में आए हैं केवल 15। अब यह नियंत्रण की स्थिति है, लेकिन अभी भी सावधान रहना है। और सावधान इसलिए कि वायरस तो अभी है, ये खत्म नहीं हुआ, ये कहीं नहीं गया, वायरस तो है। आप याद करो कैसे पहली लहर खत्म हुई और कैसे दूसरी बन गई। देखो, जैसे ही पहली लहर खत्म हुई अपन हो गए निश्चिंत, फिर से शादी विवाह, मेला ठेला, आयोजन, रैलियां, धार्मिक उत्सव सब शुरू हो गया। और जब बढ़ना शुरू हुआ तो आपको याद होगा
मैंने पूरे प्रदेश में कई जगह जाके मास्क लगाया कि भैया ऐसा मत करो, मास्क लगाओ, संकट बड़ा है, संकट विकट है, दुकानों पे जा जाके गोले बनाए, मारे जाएंगे, सावधान रहो। भोपाल में, इंदौर, कई जगह में गया, गाड़ी में अनाउंस करते घूमा, भैया मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, सावधानी रखो, ये महासंकट आ रहा है। 24 घंटे में स्वास्थ्य आग्रह पे बैठा भोपाल में, एक जगह बैठ के मैंने संवाद किया समाज के अलग अलग वर्गों से, लेकिन तब ऐसा लगता था कि अरे अब तो गया हो, आएगा तो इलाज हो जाएगा। अब ये इतना बेईमान वायरस है कि ये वेरिएंट बदल देता है। इस बार आपने महसूस किया होगा, पिछली बार जब बीमार हुए तो ऐसे भयंकर बीमार नहीं हुए, कुछ दिन में दवाई से ठीक, लेकिन इस बार तो वो 3-4 दिन में ही फेफड़े खा गया वायरस। पता नहीं डेल्टा कौन सा वेरिएंट आया, 3-4 दिन में ही फेफड़े साफ कर दिए। उसके कारण कितनी दिक्कतें, कई अपनों को हमने खो दिया, मौतें हुई, अस्पताल भर गए। इसलिए सावधानी नहीं छोड़नी है। और सावधानी का मतलब क्या? एक काम सरकार करेगी और एक काम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी और एक जनता करेगी। काम बांट लेते हैं। सरकार क्या करेगी? रोज रोज हम टेस्ट करेंगे 80,000 के आसपास, ताकि जहां मिल गया पॉजिटिव वहीं तत्काल पकड़ा और आइसोलेशन में ले गए, और जो पॉजिटिव मिला उसके अगल बगल के 20 आदमियों का टेस्ट और ले लिया। ये बढ़ता कैसे? पॉजिटिव है, घूम रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव आएगा उनको अलग कर दिया, 4 को और कर दिया, वे 4 घूम ही रहे, तो पता चला घर भर हो गया, मिलने वाले जितने थे वो हो गए पॉजिटिव। अब इस बार ऐसी गलती नहीं करने वाले, पॉजिटिव मिला और हमने तुरंत अलग थलग किया और अगल बगल के सबके ले लिए, परिवार के होम आइसोलेशन में ले गए, या कोविड केयर सेंटर काय के लिए बने, यहां लाके भर्ती कर दो। पॉजिटिव आए तो भैया भर्ती रहो, क्या दिक्कत है? कम भी अगर कोई दिक्कत है तो भर्ती करो, घर में काय को रहे, बाकी काय को करें। और इसलिए तत्काल पता लगा के आइसोलेट कर दिया। उनके साथ मिलने जुलने वालों का टेस्ट हो गया, उनमें कोई पॉजिटिव मिला तो उसका इलाज कर दिया। किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे, सर्दी जुकाम बुखार खांसी तो यहाँ चलेगा, अभी ये सेंटर अपना चलेगा। सर्दी जुकाम बुखार कोई भी भैया तो फीवर क्लिनिक है, ये महेशरी भैया जो भी आप भेज दो, तुरंत टेस्ट करवाओ, तुरंत दवाई लो, ताकि तुरंत पता चल जाए। तो ये फीवर क्लिनिक चलता रहेगा। तो हम किल कोरोना अभियान गांव में भी चलाते रहेंगे, घर घर द्वार द्वार खटखटा के, और कहेंगे भैया सर्दी जुकाम बुखार है तो ये दवाई लो, टेस्ट करवाओ। तो एक रणनीति अपनी ये, टेस्ट करो, पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन में ले जाओ, अस्पताल में ले आओ, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करो, किल कोरोना अभियान चलाओ, ये सरकार करेगी। और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी? जनता को एजुकेट करेगी, समझाएगी कि भैया सावधान रहना, निश्चिंत मत हो जाना। फिर से मेला ठेला भीड़ भाड़ कार्यक्रम आयोजन किए तो फिर ये संकट फिर आ जाएगा, क्योंकि वायरस तो फिर से फैलना शुरू कर देगा। मिलने जुलने से तो फैलता है, अभी काय को कंट्रोल हुआ, मिलना जुलना हमने खत्म किया तो कंट्रोल कर लिया, और फिर भीड़ा भाड़ी चालू तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए आज कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कितने दूर दूर कुर्सी लगी है। गलती नहीं करना कि मार भीड़ आ गई और फिर से। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम है, गांव की, ब्लॉक की और जिले की, कि अपने अपने जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जैसा व्यवहार चाहिए, मतलब मास्क चाहिए, दूरी चाहिए, हाथ साफ करना चाहिए। बड़े आयोजन कोई नहीं होंगे भैया, 15 तक तो अभी कोरोना कर्फ्यू लगा है। अब कल मैं फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात कर रहा, मिलकर तय करेंगे कौन सी चीज करना, कौन सी नहीं करना। और इसलिए जनता को भी कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। दुकानदार क्या करे ये हम तय कर रहे हैं, गोला बनाओ दुकान के सामने, इकट्ठे ग्राहक मत आने दो, वैक्सीनेशन करवाओ, मास्क लगवाओ, ग्राहक कैसे आएगा, वो भीड़ नहीं लगाएगा। हाथ ठेला तो सब्जी बेचने वाला क्या सावधानी रखेगा वो तय करेंगे, उसका वैक्सीनेशन होगा, उसका मास्क लगा रहे, सब्जी कैसे दे। तो ये सारी चीजें अपन तय कर रहे हैं। आज बहुत विस्तार में मैं उसके नहीं जा रहा, लेकिन जनता को संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। और ये सावधानी जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हाथ साफ करते रहो, ये चीजें करनी ही पड़ेगी। और भैया कोई बड़े आयोजन मत करना, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कोई बड़े आयोजन जैसा तय करेंगे बस उतना ही करना है। मीडिया के मित्रों से भी कहना कि एजुकेट करने का, शिक्षित करने का काम करो। अब ये चीज अगर अपन ने कर ली
तो तीसरी लहर आने से हम रोक सकते हैं, प्रबल होने से हम रोक सकते हैं। और लापरवाही ढिलाई हो गई तो फिर तीसरी लहर आ गई, और कुछ नहीं है तीसरी लहर। और इसलिए मेरी अपील है कि हम तीसरी लहर आने से रोकने में पूरा सहयोग जनता करे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव की, ब्लॉक की, वार्ड की, जिले की जनता का मार्गदर्शन करे। हमारे कोरोना वॉलंटियर्स बने, वो भी जनता को सिखाने का काम करे, और हम सब मिलके ये कोशिश करें कि कोई असावधानी हमसे ना हो, क्योंकि दुनिया भी चलनी। प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है जहान भी, कब तक बंद करेंगे? अच्छा मुझे बताओ, अब ये दोबारा फिर हमने गलती की, फिर तीसरी लहर आ गई, फिर बंद करो, फिर बंद करो, कब तक चलेगा? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिजनेस ठप, व्यापार ठप, दुकानें बंद, सारी चीज कब तक बंद करेंगे? शादी ब्याह तक बंद है, बताओ। अब शादी ब्याह करना है भैया, तो जैसा तय किया अभी 20 आदमियों का तय किया, 15 को फिर मीटिंग करके तय करेंगे। जितनी संख्या तय पहले करवाओ टेस्ट सब। बराती घराती, जब बारात तो निकालने नहीं है, अभी डीजे मीजे ना बजना है और ना नाच गाने होना है, तो घर ही घर में करके रखे, एक तरफ करो। तो ये नियमों का पालन हमको करना पड़ेगा, तो हम तीसरी लहर रोक सकते हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं सबसे कि तीसरी लहर रोकना है, ताकि अस्पताल को भरना ना पड़े। लेकिन यहां वैक्सीनेशन का काम होगा। आज प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखो अद्भुत व्यक्ति हैं माननीय नरेंद्र, वो अद्भुत नेता भाई। पहले ही भाप लिया था केंद्र वैक्सीनेशन करेगा, कई राज्यों का अरे संघीय ढांचा है, हमें अधिकार नहीं, क्या हम अपनी खुद ही लगाएंगे। अब प्रधानमंत्री इनका लगाएंगे तो तुम लगाओ भैया। बाद में पता चला कि राज्यों में आपस में जूझाजूझी हो रही है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फोन कर रहे हैं, हमें दो हमें दो। ग्लोबल टेंडर कर रहा है, ग्लोबल टेंडर करे तो कोई टेंडर वाली कंपनी आगे नहीं आई, तो भारी अव्यवस्था मच गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर आगे कहा कि अब भारत सरकार पूरी वैक्सीन देने का काम करेगी निःशुल्क। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब जरूरत पड़ी धर्मेंद्र जी बैठे, अरविंद भदौरिया बैठे, जब जरूरत पड़ी टैंकर की तो धर्मेंद्र जी ने जो मदद की है, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन लाना था। अरविंद भदौरिया उस काम में लग गए थे। हमारे गोपाल जी को हमने अलग अलग काम सौंपे थे ऑक्सीजन प्लांट बनाने के। भूपेंद्र जी को यहाँ काम सौंपा कि भैया जल्दी फटाफट खड़ा करवाओ, देर मत करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के विमान, उनसे टैंकर जाएंगे खाली। कभी देखिए विमानों से टैंकर आए गए हो, विमानों से टैंकर जा रहे हैं, रेलों पर धरा धरा के टैंकर आ रहे हैं। जितनी व्यवस्थाएं की जा सकती थी सारी व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई, और इस संकट को हमने थाम लिया। लेकिन दोबारा ये संकट ना आए, ये कोशिश हमको करनी है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार, मतलब कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का व्यवहार हमको करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो माननीय प्रधान जी ने कही, ये वैक्सीनेशन करवाना, टीका जरूरी है। अब जितनी मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, अरे बचपन में कितने टीका लगे बताओ? चेचक के टीका लगते थे, पहले कहते माता आई। अब माता आई उस समय वो धारणा थी, लेकिन बाद में हमने नस्तर कहते थे, याद होगा आपको नस्तर? अभी भी 3-3 निशान होंगे, आपके भी होंगे। 3 लगते थे ऐसे, और पक जाती थी, और 1-2 दिन बुखार आता था। जब टीका लगता तो कई बार हो सकता है 1 आध दिन बुखार आ जाए, तो घबराने की क्या जरूरत है? उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है टीका। और इसलिए अब वैक्सीनेशन का काम प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिया है। अगले महीने से खूब वैक्सीन आएंगी, इस महीने भी आ रही है, लेकिन सीमित संख्या में है उत्पादन, वो लगातार बढ़ाने का काम किया। तो सबको वैक्सीन जरूर लगवाना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के रिसर्च करके ये कहा है कि सबके लिए सुरक्षित है ये वैक्सीन। वैक्सीन जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन अगर लग गई तो या तो कोविड होगा ही नहीं, और होगा तो फिर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी पैदा हो जाएगी कि हम आसानी से उसका मुकाबला कर लेंगे, कोई सीरियस नहीं होगा। और इसलिए वैक्सीन लगवाना भी तीसरी लहर को रोकने के काम में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर इस काम से जुड़े हुए जितने मित्र हैं, हमारे सारे सरकारी विभाग, जिन्होंने दिनों रात परिश्रम करके इसको, अब कह रहे थे हवा कितनी तेज तेज चली, बीच में ऐसी हवाएं चली, तूफान। अब थोड़ी बहुत दिक्कत तो तूफान आएगी तो आता ही है, लेकिन फिर भी इस ऐसी परिस्थिति में इस अस्पताल को खड़ा कर दिया। तो लगे साथ में जितने भी साथी, जितने विभाग, जितने मित्र हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर जनता से अपील करता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, तीसरी लहर नहीं आने देना है। कोविड को रोकने के अनुकूल व्यवहार करना है, और वो करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को सक्रिय रहना है।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।